नमस्कार। मैं अमिताभ शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है और मोदी 3.0 यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा काल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें उत्तर भारत की लोगों की रही कि मंत्रिमंडल में इस बार कौन शामिल होगा, और उनकी निगाहों को देखते हुए और नॉर्दर्न रीजन के स्टेट्स को पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को समझते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल गेम किया कि उन्होंने हरियाणा, जहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, वहां 5 भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जीत करके आए हैं उसमें से 3 केंद्रीय मंत्री दिए हैं। मोर देन 50% MPs ऑफ हरियाणा ऑफ बीजेपी आर इन द सेंट्रल कैबिनेट। और दूसरी तरफ पंजाब से एक हारे हुए MP रवनीत सिंह बिट्टू, जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की पूर्व संध्या में शामिल हुए थे, उनको भी केंद्र में मंत्री की जगह दी गई। और सबसे आश्चर्यजनक रहा हिमाचल प्रदेश से, जहां बीजेपी ने 4 की 4 लोकसभा सीटें जीती और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, जो 5वीं बार चुन करके संसद पहुंचे हैं, उन्हें इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वो 4 बार जीत चुके थे, 5वीं बार सांसद हैं, और जो पिछली मोदी सरकार थी उसमें वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और एक स्पोक्स पर्सन थे कैबिनेट के कई जगहों पे, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने इस इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश के। अब हम सिलसिलेवार बात करते हैं हरियाणा की। पहले हरियाणा से 3 सांसद जो चुन करके गए हैं, उन्हें इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। 2 तो पहले से भी मंत्री थे, जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, जो फरीदाबाद से सांसद हैं। तीसरी बार वो सांसद चुने गए हैं। 2014, 19 और 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं, 3 बार के सांसद रहे हैं। इस बार भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछले 2 बार की 7 जगह मिली है। उसी तरह राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सांसद हैं। उन्होंने फिल्म अभिनेता राज बब्बर को हराया था। वो भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार सांसद बने हैं, 2014, 19 और 24। उसके पहले वो कांग्रेस से भी सांसद थे और यूपीए सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। वो अहिरवाल के क्षेत्र में जो बेल्ट है हरियाणा का, गुरुग्राम, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़ और जो साथ में अलवर जिला राजस्थान का लगता हुआ, इन क्षेत्रों में वो अच्छी पैठ रखते हैं और उसके चलते उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल में दोबारा स्थान मिला है। और अहिरवाल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, पहले भी अच्छा रहा था और इस बार भी अच्छा रहा है, और उनको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि ही हैज़ ब्रॉट न्यू वोटर्स ऑफ द अहिरवाल बेल्ट इनटू द बीजेपी फोल्ड एंड ही हैज़ सक्सेसफुली डेंटेड द चैलेंज माउंटेड बाय द ऑपोजिशन कांग्रेस इन द स्टेट। और करनाल से सांसद जो पहली बार सांसद बने हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो केंद्र की मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। वो एक समय नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी थे और यहाँ तक एक पब्लिक मीटिंग में मोदी जी ने ये भी कहा था कि वो खट्टर साहब की एक मोटरसाइकिल होती थी, उसके पीछे बैठ करके पिलियन राइडिंग करके वो रोहतक वाले बेल्ट में वो पार्टी का, जब वो संगठन मंत्री हुआ करते थे उस समय प्रचार किया करते थे। तो Mr. Modi and Mr. Khattar have been quite close for a while. Both of them worked in the organization of the BJP, or rather the RSS, for quite a long time before gaining entry into BJP. So मोदी भी इस बेल्ट में, हरियाणा पंजाब के बेल्ट में, उन्होंने एक RSS के कार्यकर्ता की तरह काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। वो पंचकुला में भी रहे हैं और उनकी इस क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ है। और खट्टर को एक बार केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल कर लेने से एक बात तो साफ हो गई, हरियाणा की राजनीति में, राज्य की राजनीति में वो वापस नहीं आने वाले हैं।
हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं। उस विधानसभा के चुनाव में अब एक बात तो साफ हो गई कि मनोहर लाल खट्टर ये भाजपा के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी नहीं रहेंगे और नायब सिंह सैनी जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ क्षेत्रों में ऐसी चर्चा की जा रही थी कि शायद ये दिस वाज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट एंड परहैप्स मनोहर लाल खट्टर कुड बी अगेन प्रोजेक्टेड एज द चीफ मिनिस्ट्रियल फेस ऑफ Bharatiya Janata Party. But now this seems extremely unlikely that he has been inducted in the Union Cabinet and it will be Naib Singh Saini who will be projected as the chief ministerial face. और एक तरह से पिछले जो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी रहे थे खट्टर के मुख्यमंत्री काल में, उन्होंने जो लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले उन्होंने रिजाइन किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से और अब लोकसभा का चुनाव जीते और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा रहे हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 10 सीटें पिछले बार उन्होंने जीती थी 2019 में, इस बार सिर्फ 5 जीत पाए हैं। काफ़ी हद तक ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये खट्टर सरकार की जो कुछ नीतियां रही हैं, खास करके परिवार पहचान पत्र में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो ज़मीनों की खरीद बिक्री में एक तरह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देयर आर लॉट ऑफ ग्लिचेस इन परिवार पहचान पत्र एंड प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब से ये लागू हुआ है तब से देयर वाज अ रिजेंटमेंट ब्रूइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और जब खट्टर मुख्यमंत्री थे तो कोई बोलता नहीं था। अब खुल करके बातें सामने आ रही हैं कि परिवार पहचान पत्र में there is lot of mistakes and discrepancies which is affecting the population from getting benefits in the state. तो शायद अब जो है हरियाणा सरकार इसको एक नए सिरे से इस पे विचार करेगी। हाँ, एक बात तो साफ हो गई है इस खट्टर के मंत्रिमंडल में शामिल होने से कि अब ये चुनाव हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक हमें लगा वो हिमाचल प्रदेश से था। जयप्रकाश नड्डा भाजपा अध्यक्ष थे, वो भी हिमाचल से आते हैं। जयप्रकाश नड्डा वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार इन पटना और जेपी नड्डा फिर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रहे, वो वहाँ एमएलए भी रहे हैं, वो वहाँ मंत्री भी रहे हैं वहाँ की सरकार में और उनका परफॉर्मेंस एज अ मिनिस्टर ऑल्सो इट वॉज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट गुड। और इस बार वो केंद्र में भी वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और वो एक विश्वास पात्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इसीलिए उनको कैबिनेट में जगह मिली है इस बार। लेकिन हाँ, एक जरूर होगा कि जो भाजपा अध्यक्ष का पद होगा वो रिक्त हो जाएगा और उसके लिए शायद आरएसएस की तरफ से कोई रिकमेंडेशन है या मोदी गवर्नमेंट उसमें कोई मिलजुल करके फैसला करें। लेकिन उनका नड्डा जी का कार्यकाल तो कुछ दिन पहले ही खत्म हो गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का वो वेट कर हो रहा था और थोड़े दिन में ही शायद हमें एक नया भाजपा अध्यक्ष देखने को मिले। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर जो मंत्री रहे हैं केंद्र में, उनका मंत्रिमंडल से निकल जाना ये थोड़ा ऐसी लगता है कि ये थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था, क्योंकि वो एक युवा नेता हैं, वो उभरते हुए वो एक राजनीतिक सितारे हैं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके ये बेटे हैं। लेकिन इनकी एक अपनी राजनीतिक पहचान हो चुकी है, 5 बार वो सांसद हो चुके हैं, 5वीं बार इस बार जीत करके आए हैं। सतपाल रायजादा को उन्होंने कांग्रेस से हराया और despite all odds he won for the 5th time in a row. That shows how BJP has consolidated its base in Hamirpur constituency of Himachal Pradesh under his leadership. और उनको निकाला जाना ये कोई राजनीति में हम इफ्स एंड बट्स नहीं जानते कि कारण क्या है। कारण जो भी हो, दिस सेंट शॉक वेव्स इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हमीरपुर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ऐसा अब लग रहा है कि कुछ सेक्शन वहाँ के कि शायद उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए एज अ स्टेट लीडर फॉर हिमाचल प्रदेश असेंबली। लेकिन वो अभी भी काफ़ी दूर है। हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, 1.5 साल पहले चुनाव हुए हैं, अभी 3.5 साल दूर हैं। तो शायद ये कहा नहीं जा सकता कि उन्हें स्टेट की राजनीति में उन्हें उतारा जाएगा। वहाँ जयराम ठाकुर लीडर ऑफ अपोजिशन हैं
वो भी ठीक काम ही कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर ऑल ऑफ अ सडन ही फाइंड्स हिमसेल्फ in the wilderness, he finds himself left out of this entire process, this entire cabinet formation. He could be adjusted in BJP somewhere. There is also a section talking about कि उन्हें शायद भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। लेकिन क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जो कैबिनेट से एक बार ड्रॉप करने के बाद बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए भाजपा अध्यक्ष बनाया जाना तो थोड़ा बहुत दूर की बात लगती है। दिस लुक्स एक्सट्रीमली इम्प्रोबेबल, दो हिज फॉलोअर्स, हिज सपोर्टर्स आर सेइंग कि शायद ऐसा हो सकता है। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को लिया गया है, वो हारे हुए सांसद हैं। लुधियाना में उन्हें अमरिंदर सिंह राजावाड़ी जो कांग्रेस के हैं उन्होंने चुनाव हराया था। और लेकिन बिट्टू का जो परफॉर्मेंस था लुधियाना अर्बन सीट पे ये काफ़ी अच्छा रहा था। इनफैक्ट पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीटें हार गई, लेकिन वोट परसेंटेज में उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव से दे डबल देयर वोट परसेंटेज। वो बीजेपी रूरल एरियाज में बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, खास करके जो सिख डोमिनेटेड एरियाज में हैं, दे परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली बैडली देयर, क्योंकि जो कृषि कानून के चलते या जो फार्मर्स का जो दूसरा एजिटेशन चल रहा था बीजेपी के अगेंस्ट में, अ रिजेंटमेंट इज ब्रूइंग इन पंजाब बट नॉट इन अर्बन सेंटर्स जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक रहा। इवन लुधियाना में जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ रवनीत बिट्टू काफ़ी अच्छे उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन रूरल एरियाज में अमरिंदर राजावड़िंग कांग्रेस के उन्होंने का जो विक्ट्री मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा था और वो चुनाव 20,000 के करीब मार्जिन से वो चुनाव जीत गए। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ लॉन्ग टर्म सोच रही है कि रवनीत बिट्टू एक यूथ हैं, रिलेटिवली यंग एज हैं, और उनके थ्रू शायद वो पंजाब की राजनीति में एक तरह से पैठ बनाना चाह रही है। अब उसकी निगाहें यहाँ पे विधानसभा चुनावों पे होंगी जो अभी भी करीब 3 साल दूर हैं। लेकिन रवनीत बिट्टू को शायद जगह इसलिए भी मिली क्योंकि जो पंजाब से यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन तो होना ही था, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सांसद नहीं है, तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला। उन्हें शायद राज्यसभा से किसी ऐसे स्टेट से लाया जाएगा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मेजॉरिटी है और वो आ जाएं। लेकिन पंजाब में शायद वो अपनी स्थिति मजबूत करे रवनीत बिट्टू के थ्रू, और इस तरह से जो इस रीजन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंटरेस्ट को देखा है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, कुछ चीज़ों जिनको बारे में हम नहीं जानते हैं, जैसे अनुराग सिंह ठाकुर को क्यों हटाया गया, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, देयर इज़ नथिंग फोर्थ कमिंग फॉर दैट, एंड ये कभी होगा भी नहीं, कोई जान भी नहीं पाएगा कि क्यों हटाया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल से। लेकिन हाँ, एक सारे जो मंत्रिमंडल एक्सपेंशन था उसमें सबसे शॉकिंग वही रहा हिमाचल प्रदेश का। बाकी एवरीथिंग वाज इन एक्सपेक्टेड लाइंस। खट्टर को तो सब लोग जान रहे थे कि होंगे। हरियाणा से 2 मंत्री ऑलरेडी थे, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो हरियाणा से 3 मंत्रियों का होना बिल्कुल आश्चर्य पैदा नहीं करता। पंजाब से भी मंत्रिमंडल में जगह तो आपको देनी ही चाहिए, इसलिए बिट्टू गए, और हिमाचल से जेपी नड्डा को मिल गया जो राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा में नहीं हैं। इस तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई है। अब ये देखते हैं कि नए मंत्री अपने क्षेत्र के लिए क्या काम करते हैं, कैसा करते हैं। खास करके हमारी निगाहें रहेगी हरियाणा पे, जहाँ से केंद्र में 3 मंत्री हैं और जहाँ पे चुनाव अगले 3 महीने में होने वाले हैं, और राजनीतिक दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। प्लीज गो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट ऑन द कंटेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।